स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। और आज हम इस YouTube चैनल पर मैथमेटिक्स के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है त्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट। यानी जो अपनी ट्रिगोनोमेट्री होती है, त्रिकोणमिति होती है, उसका बेसिक कंसेप्ट। और यह क्लास 9 to 12 तक इसका बेसिक कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूं। और लगभग कंपटीशंस में भी इसी का बेसिक कंसेप्ट यही रहता है। तो और अपने इस YouTube चैनल के साथ साथ फेसबुक पर भी इसका लाइव चल रहा है। और मैं दोस्तों से आग्रह करता हूं कि इस लाइव क्लास को और YouTube चैनल पर जो आपके पास में वीडियो जाएगा, ऑनलाइन वीडियो जाएगा, उसको देखते रहिए, बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। देखिए, अपना आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अब देखिए, ये अपना टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले अपने को त्रिकोणमिति होती क्या है, इसके बारे में अपने को समझने की जरूरत है। देखिए, त्रिकोणमिति, त्रि का अर्थ होता है तीन, प्लस कोण और प्लस मिति। और इंग्लिश में बात करें तो देखिए, यहां इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, जो कि ये तीन वर्ड से बनता है। फर्स्ट ट्री, सेकंड गॉन और थर्ड होता है मेट्रन। अब देखिए, ट्री का अर्थ हो गया तीन, गॉन का अर्थ होता है साइड से, भुजा से, और मेट्रन का अर्थ होता है मिति या माप से। तो देखिए, त्रिकोणमिति का अर्थ के सेंस की बात करें, अर्थ की बात करें तो यहां देखिए तीन प्लस कोण प्लस मिति, यानी तीन कोणों का माप। और इधर इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री वर्ड को अपन तोड़ करके देखें या इसका विग्रह करके देखें तो अपने पास बनेगा ट्री प्लस गॉन प्लस मेट्रन। ट्री का अर्थ हो गया तीन, गॉन का अर्थ हो गया भुजा और मेट्रन का अर्थ हो गया माप। तो देखिए, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया कि अपने पास में कोई भी त्रिभुज होता है, कोई भी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं और उनके कोणों से संबंधित जो माप का अध्ययन होगा वही क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति कहलाता है। देखिए, त्रिकोणमिति की आप डेफिनेशन इन्हीं वर्डों से बना सकते हो। ये ही शब्द है, इन्हीं के द्वारा आप त्रिकोणमिति की परिभाषा बना सकते हो कि किसी भी त्रिभुज में। अब देखिए, त्रिभुज कौन सा होगा अपने पास में, समकोण त्रिभुज। किसी भी समकोण त्रिभुज में उसकी जो तीनों भुजाएं होती हैं और उनसे संबंधित जो कोण है। देखिए, कोण कहां से बनेंगे कि दो भुजाओं के मध्य जो झुकाव होता है वही क्या होता है, कोण होता है। तो देखिए, भुजाओं से संबंधित क्या होंगे, कोण। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं और उनके कोणों से संबंधित माप का अध्ययन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो ये तो हो गई त्रिकोणमिति की बात। अब देखिए कि त्रिकोणमिति काम में क्या है, यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की बात की जाए, आप यूं भी कह सकते हो कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिकोणोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। कि त्रिकोणमिति काम में क्या आती है अपने पास में, ऑफ ट्रिकोणोमेट्री या त्रिकोणमिति के अनुपात। देखिए, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी किस काम में आती है। विशेष तौर से पर्टिकुलरली बात की जाए तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग होता है इंजीनियरिंग में, जिसको अभियांत्रिकी बोलते हैं। इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग के अलावा अपनी जो देश की सेनाएं हैं, चाहे अपनी एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी वगैरह हो, इन सब में राडार वगैरह होती हैं, या जो अपने विमान पोत होते हैं, इनके अंदर उनकी ऊंचाई, दूरी, इन सब का अध्ययन करने के लिए, या फिर यूं कह सकते हैं कि समुद्र के किनारे पर किसी धरातल की दूरी ज्ञात करनी हो या उसकी ऊंचाई का आकलन करना हो। और आपने जो रेलवे स्टेशन वगैरह होते हैं उन पर देखा होगा कि स्टेशन पर हर जगह ये लिखा होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई, और ऊंचाई लिखने के बाद में उसको मीटर में दर्शाया जाता है। तो इन सब का आकलन करने के लिए अपने पास में मैथमेटिक्स की यही ब्रांच काम में आती है। कौन सी, त्रिकोणमिति। यानी गणित की अपनी त्रिकोणमिति एक ऐसी शाखा है जिसके अनुप्रयोग या उपयोग कहाँ किए जाते हैं, किसी अपने पास में अभियांत्रिकी की हर ब्रांच में किए जाते हैं। इसके अलावा आपको बताया है कि अपनी जो सेनाएं होती है उनके द्वारा किया जाता है, और अपने विमान पोत होते हैं
या समुद्र तल से किसी स्थान विशेष की स्टेशन की अपने को दूरी या ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो उनके लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। अब आप और त्रिकोणमिति किस पर लागू होगी अपने पास में, किसी समकोण त्रिभुज में उसके न्यून कोण पर त्रिकोणमिति अप्लाई की जाती है और उस न्यून कोण को थीटा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, थीटा। बोले में थीटा और सिंबल ही होता है इसका थीटा। तो देखिए त्रिकोणमिति हमेशा किसी भी समकोण त्रिभुज में उसके न्यून कोण पर अप्लाई की जाती है। अब देखिए आगे मैं बात करता हूं इसके जो त्रिकोणमितीय अनुपात, जिनको त्रिकोणमितीय फलन भी कहा जाता है, यानी अपनी त्रिकोणमिति पूरी किस पर डिपेंड रहती है, इसके जो अनुपात पढ़ते हैं या फलन पढ़ते हैं उन पर डिपेंड रहती है। तो देखिए त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होते हैं, 6 फलन होते हैं या 6 अनुपात होते हैं। आप यो भी कह सकते हो कि त्रिकोणमिति में 6 फलन या 6 अनुपात होते हैं। देयर आर 6 फंक्शंस इन ट्रिगोनोमेट्री, यानी ट्रिगोनोमेट्री में कितने फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। और देखिए त्रिकोणमिति, जिनको त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं या त्रिकोणमितीय फंक्शन भी बोलते हैं, फलन भी बोलते हैं। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात या फलन, अब देखना ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि त्रिकोणमिति में फलन या अनुपात कितने होते हैं, 6। और फर्स्ट पहला जिसको अपन बोलते हैं साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक और छठा होता है कोसेक। अब देखिएगा आपको मैंने बताया था कि त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज में उसके न्यून कोण पर अप्लाई की जाती है और उस न्यून कोण का नाम क्या बताया था आपको, थीटा। इसको यहां बोलेंगे थीटा। अब देखिए त्रिकोणमिति न्यून कोण पर अप्लाई होगी, यानी इस थीटा पर अप्लाई की जाती है, इसलिए इस त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास में ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनके साथ में अपन क्या जोड़ देंगे, इसका जो कोण होता है न्यून कोण होता है थीटा वो भी जोड़ देते हैं साथ में। तो इस प्रकार से ये अपने पास में 6 फंक्शन बनेंगे। कौन कौन से, फर्स्ट साइन थीटा, सेकंड कोस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कोट थीटा और फिफ्थ है सेक थीटा और सिक्स्थ है कोसेक थीटा। तो ये हो गए अपने पास में 6 त्रिकोणमितीय फलन। अब देखिए मैं बात करता हूं कि ये त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं और इनमें ये त्रिकोणमितीय फलन एक दूसरे के व्युत्क्रम किस प्रकार से होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। देखिए शुरू से पहला और लास्ट से पहला एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यानी व्युत्क्रम का अर्थ होता है एक दूसरे के उल्टे, मतलब कि साइन का उल्टा होगा कोसेक। इसी तरह से स्टार्ट से दूसरा और लास्ट से दूसरा एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, एक दूसरे के उल्टे हैं। और स्टार्ट से तीसरा और लास्ट से तीसरा, यानी शुरू से तीसरा लास्ट के तीसरे से क्या है, उल्टा है। अब आप एक बार फिर समझने की कोशिश करना कि व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होते हैं। जो स्टार्ट से पहला साइन थीटा होता है वो लास्ट से पहले, यानी लास्ट का है, लास्ट से पहले का उल्टा है। इसी तरह से शुरू से दूसरा लास्ट से दूसरे का उल्टा है और शुरू से तीसरा लास्ट से तीसरे का उल्टा है। कहने मतलब क्या हो गया कि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा क्या हो गया तो। अब देखिए व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखने में आसानी से सुविधा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पहला लास्ट से बिलोंग करता है और स्टार्ट से दूसरा लास्ट से दूसरे से बिलोंग करता है, पहले से तीसरा तीसरे से, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इस तरह से आप इनको याद भी रख सकते हैं व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपातों को। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं कि ये त्रिकोणमितीय फलन है, इनके अपन जो फॉर्मूला है सूत्र वो कैसे बनाएंगे, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए अपने पास में एक त्रिभुज है ए बी सी और ये त्रिभुज कैसा है, समकोण। मैंने यहाँ राइट एंगल बना दिया, समकोण बना दिया। अब देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में यानी समकोण त्रिभुज में ए बी सी, यानी क्या लिखोगे यहाँ पे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी, देखिए बी कोण क्या आ रहा है अपने पास में 90 डिग्री आ रहा है और जिस एंगल को अपन लेते हैं उसका जो पॉइंट है उसको बीच में लिखा जाता है। तो देखिए आपके पास में क्या बन गया, यानी कोण ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना आपके पास में 90 डिग्री। और देखिए यहां पर मैंने क्या लिया है अभी, कोण ए सी बी, या फिर आप यूं कह सकते हो कोण बी सी ए, यानी कोण
ए सी बी, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि कोण बी सी ए बराबर कितना आपके पास में, इसको थीटा मान रखा। थीटा मतलब क्या हो गया, न्यून कोण। अब आप समझिए, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, ऐसा बेसिक बात है तो कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण तो रहेगा समकोण, और शेष दोनों बचे हुए किससे रहेंगे, न्यून कोण रहते हैं, यानी एक राइट एंगल और शेष दो रह गए वो एक्यूट एंगल रहते हैं, यानी आपके पास में न्यून कोण रहते हैं। तो देखिए कोण ए सी बी बराबर कितना हो गया, थीटा, जिसको अपन क्या कहते हैं, न्यून कोण है। थीटा क्या आपके पास में एक न्यून कोण है। अब देखिए अपने पास में किसी भी समकोण त्रिभुज में आपके पास में कितनी भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। तीन भुजाएं कौन कौन सी होते हैं, उनको आप ध्यान से सुनना। पहली भुजा जिस पर समकोण बनता है, पहली भुजा कौन सी होगी, जिस पर समकोण बनता है, यानी जिस पर 90 डिग्री का कोण बनता है। अब इस त्रिभुज की बात करें तो यहां कौन सी भुजा पर समकोण बन रहा है, भुजा बीसी पर। कौन सी पर है, भुजा बीसी पर। नंबर 2 भुजा, जो भुजा समकोण बनाती हो। दूसरी भुजा कौन सी होगी, जो भुजा समकोण बना रही है। आप इस त्रिभुज को ध्यान से नोटिस कीजिएगा। देखिए इस त्रिभुज में भुजा ए बी, इस बीसी भुजा पर क्या बना रही है, समकोण बना रही है, इसलिए ये दूसरी भुजा रहेगी आपके पास में ए बी। और तीसरी समकोण के सामने की भुजा, यानी आप ध्यान दीजिए किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, यानी समकोण के सामने की भुजा। एक बात आप याद रखना, कोई भी आपके पास में चाहे न्यूनकोण त्रिभुज हो, चाहे समकोण हो, कैसा त्रिभुज हो, सॉरी यानी कोई भी आपके पास में समकोण त्रिभुज हो या अन्य कोई त्रिभुज हो, उसमें सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। या आप यूं भी कह सकते हो कि सबसे बड़े कोण की सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो इसलिए यहां पर देखिए ये कोण बी है, इसके सामने की तीसरी भुजा कौन सी होगी आपके पास में, एसी। तो ये तीसरी कौन सी बचेगी आपके पास में, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, एसी। इस प्रकार से किसी भी समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। पहली भुजा जिस भुजा पर समकोण बनता है, दूसरी भुजा जो भुजा समकोण बनाती हो, और तीसरी भुजा जो सबसे यानी सबसे समकोण के सामने की सबसे बड़ी भुजा होती है, वो क्या हो जाएगी, एसी। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। पहली जिस पर समकोण बनता हो, नंबर 2 जो समकोण बनाती हो, और नंबर 3 समकोण के सामने की सबसे बड़ी भुजा। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। अब आप देखिए ये तो बात होगी समकोण त्रिभुज के बेस की। उसके बाद आपको बता रहा हूं मैं कि इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को कैसे निकालते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए एक प्रमेय होती है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, और इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं उसको। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो समझना। पाइथागोरस प्रमेय इंग्लिश में बात करते हैं इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। फिर आप याद रखना इस लाइन को कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, वर्ग का अर्थ होगा स्क्वायर कहते हैं जिसको आप, का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए आप इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो गई, समकोण के सामने की सबसे बड़ी भुजा होती है, और सबसे बड़ी भुजा कौन सी रहेगी आपके पास में, एसी। इसका वर्ग कर दो, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी सबसे बड़ी भुजा लिखी फिर उसका वर्ग किया, उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजाएं कौन सी बच गई अपने पास में, बीसी, और एक कौन सी रहेगी अपने पास में, एबी। अन्य दो भुजाओं के वर्गों, अब वर्ग कीजिए आप के योग, अब इनका योग कर दीजिए, के बराबर होता है, बराबर होता है तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। यानी अपनी लैंग्वेज से अपन इस पाइथागोरस प्रमेय का गणितीय रूप लिख सकते हैं। कैसे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, एसी का वर्ग, इसका वर्ग कर दीजिए। अन्य दो भुजाएं कौन सी रह गई, एक बीसी रह गई और दूसरी कौन सी रह गई, एबी के वर्गों, फिर इनका वर्ग कीजिए के योग के बराबर, योग कर दीजिए, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, बराबर होता है तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, ये हो जाएगा इसका गणितीय रूप। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब आप समझने की कोशिश करना कि सबसे बड़ी भुजा को क्या नाम देंगे, कर्ण,
और मैंने बताया था कि सबसे बड़ी भुजा के अलावा अन्य दो भुजाएं होती हैं, उनमें से एक भुजा जिस पर समकोण बनता है उसको बोलेंगे आधार, जो भुजा समकोण बनाती है उसको कहते हैं लंब। अब देखिए इन दो भुजाओं से दो भुजाएं रह गई, उनमें से कौन सा आपके पास में लंब होगा, कौन सा आधार होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, सुनना ध्यान से। एक लाइन याद रखना हमेशा कि आपको उस त्रिभुज में न्यून कोण क्या दे रखा है, उस त्रिभुज में न्यून कोण क्या दे रखा है, न्यून कोण को नाम दिया था अभी थीटा, यानी हमेशा थीटा के सामने की भुजा को क्या मानते हैं, लंब। और जो एक शेष भुजा रह जाती है वो क्या हो जाती है, आधार। सबसे बड़ी भुजा अपने आप में क्या है, कर्ण है। तो मान लीजिए मैंने इस त्रिभुज में कोण सी, कोण यानी कोण BCA, इसको न्यून कोण नाम दिया थीटा, तो इसके सामने की भुजा क्या हो गई, ये लंब हो गई। तो देखिए थीटा के सामने की भुजा सदैव हमेशा क्या होती है, लंब होती है। और देखिए एक लंब हो गई तो बच गई कौन सी अपने पास में, आधार। सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो गई, कर्ण हो गई। अब मान लो आप कहते थे कि सर इसको यहां न्यून कोण माने, तब यदि आप यहां न्यून कोण मानते, इसको थीटा बोलते, तब ये भुजा क्या होती, लंब होती, और ये भुजा क्या होती, आधार होती। समझ तो रहे ना। देखिए फिर समझना कि यदि इस भुजा को आप क्या बोलोगे, न्यून, यानी यहां पर इस कोण को न्यून कोण कहोगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, यदि इसको न्यून कोण कहोगे तो ये भुजा लंब रहेगी। अब देखिए समझने के लिए एक बार मैं केवल इतना कर रहा हूं कि इस भुजा को, इस कोण को थीटा मान रहे हैं और इसके सामने की भुजा क्या जाएगी, लंब। ये क्या होगी, आधार, और ये क्या हो जाएगी, कर्ण। अब देखिए बात करते हैं इनके त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनको कैसे निकालते हैं। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के पहले तो सूत्र होते हैं सारे। अपने पास में केवल तीन भुजाएं काम मिलेंगे, लंब, आधार और कर्ण। इन्हीं से अपने त्रिकोणमितीय अनुपात बनेंगे। देखिए साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, लंब बटा कर्ण। और कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा का सूत्र होगा अपने पास में लंब बटा आधार। केवल आपको तीन ही त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखने हैं, शेष बच्चे अपने आप याद हो जाएंगे। फिर समझिए साइन थीटा के अनुपात को कैसे निकालेंगे, यानी पहला त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकलता है, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा कैसे निकलेगा, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा कैसे निकलेगा, लंब बटा आधार। ये अपने पास में तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब आप देखिए इनको आप एक जो देसी सूत्र अपना उससे भी आप याद रख सकते हो। पहला लिखा आपने लंब, लंब के नीचे क्या आ रहा है, कर्ण, तो उसको के लिख लेना। और दूसरे कोस थीटा में क्या आ रहा है, आधार, आधार को ए लिख लिया, और कर्ण को आप क्या लिखोगे यहाँ पर, के। और तीसरे में टेन थीटा वाले में ऊपर क्या आ रहा है, लंब, और नीचे क्या आ रहा है, आधार। तो अपने पास में एक ये देसी सूत्र बन जाता है जिसको बोलते हैं लाल बटा कक्का। क्या बोलते हैं, लाल बटा कक्का। लेकिन कभी भी आप जब अपने क्वेश्चन को सोल्व करो तो एल बटा के, ए बटा के, एल बटा ए मत लिखना है, केवल ये देसी सूत्र याद रखने का। बाकी जब भी आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो उसमें आप एल बटा के, ए बटा के, एल बटा ए नहीं लिखा जाता है, बल्कि या तो ये अनुपात वाला सूत्र अप्लाई किया जाता है या फिर इन भुजाओं के नेम दिए जाते हैं। तो ये अपने पास में शुरू के तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनको याद रखने का फॉर्मूला हो गया लाल बटा कक्का। यानी पहले का हो जाएगा लंब बटा कर्ण, दूसरे का आधार बटा कर्ण, और तीसरे का लंब बटा आधार। अब देखिए आगे मैं बात करता हूं कोण थीटा। यानी कोण थीटा क्या होता है, बताया था आपको कि शुरू कोण थीटा, देखिए आप कितने नंबर पे आ रहा है, लास्ट से तीसरे नंबर पे आ रहा है, 2 3 तीसरे नंबर पे आ गए। और ये किसका उल्टा रहेगा, शुरू से तीसरे नंबर का उल्टा रहेगा। तो देखो शुरू से तीसरे नंबर कौन सा होगा आपके पास में, आधार बटा लंब। इसका उल्टा कर दो, यानी ये आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, इसका उल्टा होगा। ऐसे ही सेक थीटा, शुरू लास्ट से दूसरा, और कोस थीटा कौन सा हो जाएगा, यानी स्टार्ट से दूसरा, यानी शुरू से दूसरा। तो इसका उल्टा करोगे आप, आपके पास में क्या आएगा, कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा यानी सबसे लास्ट में है तो इसका उल्टा कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले वाला ये हो जाएगा आपके पास में कर्ण बटा लंब। तो इस तरह से अपने पास में ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनको याद रखने के अपने पास में सूत्र हो गए। यानी लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, ये शुरू के तीन हो गए। अब देखिए आगे वाले कैसे करेंगे कि स्टार्ट से तीसरा आ रहा है, लास्ट से क्या हो जाएगा, तीसरे का उल्टा जाएगा। तो देखिए ऐसे ही लास्ट से दूसरा, पहले से
दूसरे का उल्टा जाएगा और सबसे लास्ट वाला सबसे पहले का उल्टा हो जाता है। तो इस तरह से अपने पास में ये त्रिकोणमितीय अनुपातें बनते हैं। अब देखिए आप अनुपात के रूप में इनकी भुजाओं को आप कैसे लिखोगे। अगर आपको जब भी आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो एग्जाम में, तब एल बटा के ए बटा के एल बटा ए नहीं लिखा जाता है, बल्कि क्या लिखते हैं, इनकी भुजाओं के अनुपात के रूप में लिखते हैं। तो देखिए लंब बटा कर्ण की बात करें, कौन सी भुजा लंब है इसमें, ए बी, कर्ण भुजा कौन सी है, ए सी, क्या जाएगा ए बी बटा ए सी। दूसरा देखिए आधार कौन सी अपने पास में, भुजा बी सी, कर्ण कौन सी होगी अपने पास में, ए सी, यानी बी सी बटा ए सी। और तीसरी है लंब बटा आधार, लंब देखिए कौन सी अपने पास में, ए बी, और आधार भुजा कौन सी होगी, बी सी। ऐसे ही अब आधार बटा लंब, आधार भुजा कौन सी होगी, बी सी, और आपके पास में सॉरी ये आएगा सेकेंड आउटर है, ये होगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, और ये होगा कर्ण बटा लंब। देखिए टेन थीटा हो गया लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी। अब कोट थीटा की बात करते हैं। कोट थीटा क्या होगा, लास्ट से नंबर 3 पे आता है और इसका उल्टा क्या जाएगा, शुरू से नंबर 3, और शुरू से नंबर 3 के अपने पास में लंब बटा आधार, तो इसको उल्टा करेंगे, आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास में बी सी बटा ए बी। इसी तरह से सेक थीटा है लास्ट से नंबर 2 और इसका उल्टा जाएगा, शुरू से नंबर 2 कौन सा होगा अपने पास में, आधार बटा कर्ण, तो इसका उल्टा जाएगा कर्ण बटा आधार। अब देखिए कर्ण भुजा कौन सी अपने पास में, ए सी, और आपके पास में आधार कौन सी है, बी सी। ऐसे ही लास्ट वाला अपना है कर्ण बटा लंब, कर्ण कौन सी आपके पास में, ए सी, और लंब कौन सी अपने पास में, भुजा ए बी। तो इस तरह से अपने पास में ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनके अपन, ये तो हुए अनुपात में इनके सूत्र और साथ में इनकी भुजाओं के अनुपात। अब जब भी आप एग्जाम में कोई भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और जहां भी आपको अनुपातों को लिखने की जरूरत पड़े, तब आप अपना ट्राइंगल बना करके और इन भुजाओं के अनुपात लिख सकते हो, यानी ना कि एल बटा के, ए बटा के और एल बटा ए। लगभग स्टूडेंट्स यही यूज करते हैं, जबकि अपने मेथड को देखा जाए करेक्ट मेथड की के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग माना जाता है। इसलिए क्या करते हैं, ये ना लेकर के इन भुजाओं के अनुपात लिखे जाते हैं। तो ये हो गया अपने पास में त्रिकोणमिति के 6 फलन। अब देखिए आगे बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलन। नोट करना चाहो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये हो गया अपने पास में त्रिकोणमितीय फलन। अब आगे बात करते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी एक दूसरे के पूरक कोण कैसे होते हैं वो भी आप समझने की कोशिश करना। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, आगे है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए पहले आप समझिए कि पूरक कोण होते क्या है। एक होता है पूरक कोण और एक होता है समपूरक कोण। एक को सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, दूसरे को कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। एक हो गया पूरक कोण, दूसरा होता है समकोण। पूरक कोण वे दो कोण जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो, यानी दो ऐसे कोण जिनका योग कितना हो अपने पास में 90 डिग्री हो, उनको कहते हैं पूरक कोण। और वे कोण जिनका योग कितना हो 180 डिग्री हो, यानी 180 डिग्री हो, कहलाते हैं समपूरक कोण। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे। पूरक कोण का अर्थ हो गया जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो होते हैं पूरक कोण। अब आप देखिए इनके त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे वो देखें। लिख रहा हूं मैं पूरक कोण यानी साइन 90 माइनस थीटा और दूसरा कोस 90 माइनस थीटा और तीसरा हो गया टेन 90 माइनस थीटा। अब आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा होगा अपने पास में कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा होगा कोट थीटा। अब देखिए ऐसे आप बनाते जाओ, आगे उल्टे करते जाओ। कोट 90 माइनस
थीटा होगा आपके पास में टेन थीटा और सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। अब आप देखिए कौन से दो कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। साइन का पूरक कोण हो जाएगा कोस, ऐसे ही कोस का हो जाएगा साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। देखिए पूरक कोण कैसे होते हैं। साइन का पूरक कोण कौन सा होगा कोस, कोस का पूरक कोण साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। इस तरह से होते हैं अपने पास में पूरक कोण। इनके अलावा देखिए अपने पास में दो त्रिकोणमितीय अनुपात और बनते हैं जिनको अपन किस अनुपात में लिखते हैं वो समझने की कोशिश करना। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा और कोस थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा और कोस थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो अपने पास में ये होते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए ये हो गया अपने पास में त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय यानी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, और जिसमें अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके बारे में डिटेल से पढ़ा है और इनके पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं वो पढ़ा है। इसके अलावा अपने पास में ये दो त्रिकोणमितीय अनुपात इनको दूसरे रूप में कैसे लिखते हैं वो भी पढ़ा है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन बटा कोस और कोस थीटा बराबर कोस बटा साइन थीटा। और जो आगे अपना नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट और बाकी त्रिकोणमिति में बहुत कुछ पढ़ा है उसको अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और यदि वीडियो से लगे तो इसको सब्सक्राइब करना और कमेंट और लाइक करना ना भूलें और साथ में शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।